नमस्ते, स्वागत है आपका एंड गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे। तो आज का जैसे वीकेंड में जो होता है, वीकेंड में उतना ज़्यादा न्यूज़ का मूवमेंट नहीं होता है। तो आज भी उतना न्यूज़ का मूवमेंट नहीं है। सब कुछ कुछ चीज़ें जो है आपको मैं बताऊंगा। एंड उसी के साथ साथ अगर आप स्किप करके देखना चाहते हैं, मैं अलग अलग सेक्शन बना के दे दूंगा, तो आप स्किप करके देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एंड आई रियली थैंक यू फॉर 1000 सब्सक्राइबर हो गए विद इन अ मंथ, नॉट इवन अ मंथ। 20 दिन के अंदर इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। सो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आप इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, विच रियली हेल्प्स अस अ लॉट, तो आप हमें यूपीआई के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या नीचे जो टिकर आपका मूव करे वहाँ पे भी आप हमें उस यूपीआई आईडी में आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा तो न्यूज़ नहीं है, बट यहाँ पे जो मार्केट मूवर है, RIL रिलायंस इंडिया लिमिटेड जम्प्स नेट प्रॉफिट जम्प्स 46% इन जून क्वार्टर। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ बम्पर अर्निंग्स फ्रॉम ऑयल रिफाइनिंग। जैसे मैंने बताया कि अभी जो है डॉलर गिर रहा है, एंड दैट्स द रीज़न वाई दे विल बी उनका जो कैपेसिटी है वो डेफिनेटली वो उसको पंप करेंगे। एंड जितना आप पंप करोगे, जितना आप रिफाइन करके बाहर भेजोगे, उतना आपका डॉलर में पैसा आएगा। और डॉलर को जब आप रुपये में कन्वर्ट करोगे, सो आपका अर्निंग्स डेफिनेटली ग्रो करेगा। सो वही चीज़ है। एंड इसमें ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है स्टॉक मार्केट के लिए, बिकॉज रिलायंस जो है इट्स दी ये मार्केट मूवर है। तो रिलायंस का अगर ग्रो होगा, तो मंडे आप जब देखोगे, मंडे जब मार्केट खुलेगा, आज जैसे सैटरडे मंडे से फ्राइडे तक आपका जो है मार्केट ओपन रहता है। तो मंडे में जब आप मंडे में मार्केट जब खुलेगा, अगर आपने स्टॉक या कुछ परचेज़ करके रखा हुआ है, स्पेशली जो लार्ज कैप्स हैं, ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, तो अगर आप मंडे को देखोगे, अचानक से जंप करेगा। और दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट वहाँ पे आप अगर शॉर्ट करना चाहते हैं, यानी बाई लो सेल हाई सेम डे, अगर इंट्रा डे ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं, तो आपके लिए नेक्स्ट वीक जो है बहुत ही बम्पर होगा। ऑल्दो रिसेशन ये सब कुछ चल रहा है, बट या these companies जो market movers है, they are making a lot of money, which is very very good. Okay, its export earnings soared 71%। आप सोच रहे हैं एक्सपोर्ट से जो अर्निंग होता है वो ग्रो किया 71%। ऑल्दो जो रिलायंस जो है, इट इज़ ट्राइंग टू मूव आउट फ्रॉम द एनर्जी सेक्टर, बट आई डोंट थिंक फॉर द नेक्स्ट 2 डेकेड्स आप एनर्जी सेक्टर में उतना कुछ मंदी देखोगे। स्पेशली रिफाइनिंग के जो सेगमेंट है, जहाँ पे रिलायंस इंडिया लिमिटेड जो है वो अपना तेल नहीं बनाता है, वो बेसिकली रिफाइनिंग का काम करता है। वोंट टॉलरेट बम्पी स्विंग्स इन रुपी। बट यहाँ पे RBI ने बताया कि हाँ, इतना जो अप एंड डाउन हो रहा है वो हमारे मतलब स्पेशली जो इम्पोर्टर्स होते हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। जो हमारी कंट्री जिस चीज़ पे जो इम्पोर्ट पे डिपेंड करती है उसके लिए अच्छा नहीं है। सो दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट, ताकि जो रुपये का जो ऊपर नीचे ये सब हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू कंट्रोल इट, बिकॉज यू आर नॉट, इफ अनटिल एंड अनलेस यू आर एबल टू रिप्लेस डॉलर और कंट्रोल डॉलर, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। आप मेजर्स ले सकते हो, बट उससे आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा। We'll continue to engage with the forex market and ensure that rupee finds its value in line with fundamentals. तो इस यहाँ पे इस जगह पे slowly and gradually what government of India or rather RBI will be doing is it will be saying that हमारा इकोनॉमी जो है it is going down the drain. तो यहाँ पे रुपी मतलब जब भी आप डॉलर में ट्रेड करेंगे आपका प्रॉब्लम होगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू यूज़ alternate करेंसी। इट कैन बी दिरहम, इट कैन बी युआन, इट कैन बी रूबल, या हम जिस कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ डायरेक्टली जो है हम लेन देन करेंगे, और हमारा रुपये में सेटलमेंट होगा। उनका जो मतलब करेंसी है, उस मतलब जो भी उसका कन्वर्जन रेट होगा उसी में सेटलमेंट करेंगे। देयर वोंट बी एनी थर्ड पार्टी, दैट इज़ डॉलर। नो प्लान टू ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड बट स्टेट्स फ्री टू मेक लॉ। तो यहाँ पे उत्तराखंड इज़ द आई थिंक द फर्स्ट स्टेट जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि जो हिंदू मुस्लिम है, सिंपल बात है, हिंदुओं के लिए अलग लॉ है, मुस्लिम के अलग लॉ है। मुस्लिम्स जो है वो शरीयत बेस्ड उनका जो है PM पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है वहाँ पे जो रूल है उसको फॉलो करते हैं। हिंदू जो है उनका हिंदू लॉ अलग होता है। तो जस्ट इमेजिन 70-75 साल होने को है, स्टिल आवर कंट्री हैज़ टू सिविल कोड अलग है। तो उसको बहुत लोगों ने बहुत कोशिश किया है, बट बिकॉज ऑफ रिलीजन पॉलिटिक्स, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स, ये नहीं किया गया है या कोई करना नहीं चाहता है। तो अभी इस जगह पे स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट यू विल सी इज़, although I don't talk about politics, but this is a very important thing.
उत्तराखंड ने अपने से किया है, कुछ दिन बाद आप देखोगे कुछ कुछ स्टेट्स हैं जो अपने में करना शुरू करेंगे, यूसीसी जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, सीए जो है वो खुद ही इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वंस 50% और 60% ऑफ द टोटल स्टेट्स इन इंडिया हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, एंड वहाँ पे वो दिखाएंगे कि हाँ इसका ये बेनिफिट है, उसका ये बेनिफिट है, देन मास कंसेंसस विल बी टेकन प्लेस एंड वो पूरे इंडिया में जो है लागू किया जाएगा. इट विल टेक अराउंड 5 to 6 years डाउन द लाइन. तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा इफ़ यू आर इफ़ यू वांट यूसीसी इन इंडिया. तो दैट इज़ समथिंग. दूसरा जो न्यूज़ है, स्टेट्स हैव टू मीट 25% ऑफ द पावर डिमांड बाय रिन्यूएबल रिन्यूएबल सोर्सेज. तो इस जगह पे जो है माई बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ जो नॉन रिन्यूएबल यानी कोल ऑयल इससे मूव करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो इन्वेस्टमेंट क्या स्टेट के पास है, सेंटर के पास है, इंडस्ट्री है नहीं है, FII है नहीं है, DII है नहीं है, कुछ नहीं है. और फिर अगर हवा में ये सब करोगे ना, उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि श्रीलंका जैसा हालत हो जाता है. दैट अभी आपने बोला कि नहीं हमें रिन्यूएबल पे जाना ही होगा, पर आपका इकोनॉमी उतना स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, डेट उठाओगे, डेट उठा के वो रिन्यूएबल सोर्सेज को लगाने की कोशिश करोगे, और उसके वजह से जो आपका प्राइस हाइक करना पड़ेगा उस पैसे को रिकवर करने के लिए, वो आपके जो सिटीजन है वो पे नहीं करेंगे, तो फिर द होल प्रोजेक्ट विल फेल एंड यू विल स्टार्ट टू डिफॉल्ट एंड देन योर इकोनॉमी विल क्रैश, जो नहीं होना चाहिए. तो इस जगह पे it should be slowly and gradually, it should be the target, get slowly and gradually we are going to move there, especially in the coastal areas में tidal waves को आप convert कर सकते हो in electric energy, wind, क्योंकि coastal area में हमेशा आपका हवा चलता रहता है, वहाँ पे जो है आप offshore wind farm, यहाँ पे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जर्मनी में, डेनमार्क में offshore wind mill फार्म, ये आप सर्च करो, इसको लेके पढ़ाई लिखाई करो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक डेनमार्क या नॉर्वे जो है इट गेट्स 75% ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम ऑफ शोर विंड मिल, मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज से उनको मिलता है. सो दिस इज समथिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली, बिकॉज वी हैव अ ह्यूज कोस्ट लाइन, राइट, ह्यूज कोस्ट लाइन, उसको हम मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे. द बेस्ट थिंग दैट हैपन्स देयर इज, नॉट इन अ गुड वे, दैट स्मगलिंग होता है और कुछ नहीं होता है, इंसानों का स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग, ये सब भी होता है वहाँ पे. तो इस जगह पे इफ़ वी आर एबल टू इन्वेस्ट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन विंड मिल फार्म, ये सब अगर हम करते हैं, वहाँ से हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज अगर हम जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि हमें चाहिए हीट, आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, टरबाइन को चलाने के लिए आपको बॉयलर चाहिए होता है. बॉयलर क्या करता है, वाटर को जो है बॉयल करता है एंड इट बेसिकली रोटेट्स द टरबाइन, उसी से आपको इलेक्ट्रिसिटी आता है. सो इट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बट स्लोली एंड कैजुअली अगर आप एक जगह पे, दो जगह पे PPP मॉडल में चलते हैं, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फॉर्मेट में चलते हैं, आई थिंक इट शुड वर्क फाइन. एंड इसी जगह पे अडानी ग्रीन या जो भी सुजलॉन बहुत अच्छा काम कर रहा था, बट आई डोंट नो व्हाई इट फेल्ड. I would love to study more about it, Suzlon. But Adani Green, I think, will be the, it will get the biggest pie. फेसलेस मिलिटेंसी अ चैलेंज, JNK DGP दिलबाग सिंह. सो यहाँ पे फेसलेस मिलिटेंसी का मतलब ये होता है कि जब भी आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, कोई भी क्राइम होता है, तो उसमें अगर ऑर्गेनाइज्ड फेस होता है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो कि कौन उसका हेड है, कौन ट्रेनर है, कहाँ से रिक्रूटमेंट होता है, कहाँ से फंडिंग आती है. तो जब भी आप फेसलेस होते हो, इसलिए आप देखोगे इसको कहते हैं लोन वुल्फ अटैक. लोन वुल्फ अटैक मतलब जो बंदा है वो सेल्फ जो है, एक बंदा सपोज वो सोशल मीडिया के माध्यम से खुद रेडिकलाइज हो गया, उसको वो कहीं पे ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, और ऑनलाइन के माध्यम से उसको रेडिकलाइज किया जा रहा है, उसके साथ कम्युनिकेट किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि आपको इस तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट करना है. एक जो दो तीन टर्म आपने सुना होगा, एक होता है स्लीपर सेल और एक होता है लोन वुल्फ. तो इसको लेके आप थोड़ा सा पढ़िएगा. ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, स्पेशली फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे भी क्राइम ज़्यादा होगा, जहाँ पे भी आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होगा, वहाँ पे कभी भी उस जगह का कभी भी आपका इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगा, कभी भी ग्रो नहीं करेगा. इसलिए जहाँ पे भी आप देखो, जहाँ पे आपका लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अफ्रीका, अमेरिका में देखो, कोई किसी पे हाथ नहीं उठाता, बिकॉज यहाँ पे ऐसे कोई भी किसी के साथ मारपीट करता है, उसका कोई कुछ हल नहीं निकलता है और केस जो है 50 साल से चलता रहता है. बट US में जो होता है, अगर आपका मर्डर होता है या कोई भी मर्डर केस होता है, वहाँ पे प्रोसिक्यूटर जो है एविडेंस को कलेक्ट करता है, ट्रायल मतलब यानी जो केस जो है कि इस पे मतलब प्रूफ करने का जो हम बोलते हैं ट्रायल, वो ट्रायल हार्डली आपका 2-3 महीना 4 महीना मतलब विद इन ईयर आपका पूरा चीज़ जो है वो सेटल हो जाता है. तो अमेरिकन लॉ सिस्टम जो है इट इज़ एफिशिएंट, बट इंडियन लॉ सिस्टम इज़ नॉट सो एफिशिएंट, इसलिए द होल सिस्टम इज़ वेरी ग्रे. और इस जगह पे स्पेशली अगर आपको कहीं पे भी पीस चाहिए, तो वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका वहाँ पे कभी ग्रोथ नहीं होगा. तो दैट्स अगर JNK को, अगर हमें स्पेशली कश्मीर को अगर हमें मेन स्ट्रीम में लेके आना है, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए. कर्नाटका वांट्स टू क्रिएट 750,000 जॉब्स फॉर लोकल्स. तो दैट्स अबाउट इट. यहाँ पे आप देखो, बट
मेन प्रॉब्लम वही होता है कि अगर आप यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ में रिजर्वेशन शुरू करोगे, दोज प्राइवेट कंपनीज आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस, बिकॉज दे वांट क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, राइट। आप लोकल लोगों लोग काम नहीं करते हैं तो फिर योर प्रोडक्टिविटी विल गो डाउन, योर प्रॉफिटेबिलिटी विल गो डाउन, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल मूव टू अदर स्टेट्स, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, वहाँ पे मूव करेंगे जहाँ पे उनको अच्छा जो है सिस्टम मिलता है, इको सिस्टम मिलता है काम करने के लिए। विंसम मेहताज, सूज, डी बियर्स, क्रॉल एंड स्टैंचार्ड, ये आप थोड़ा सा पढ़िएगा। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। तो इट्स प्राइमरली जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आप क्राइम करते हैं, इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन रिनाउंस इंडियन सिटीजनशिप, एंड व्हाट ही डिड इज़ ही बिकेम सिटीजन ऑफ सेंट किट्स एंड नेविस, एंड इट्स अ कैरिबियन कंट्री। वहाँ पे उन्होंने जो है पैसा देके जो सिटीजनशिप ले लिया, एंड फ्रॉम देयर ही इज़ फाइटिंग हिज केस इन इंडिया। So that's quite funny and hilarious because you are giving up your citizenship, you're pretending that okay मेरे पे जुल्म किया गया है, but you are giving up your citizenship. तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। So it's much easier to that's the problem कि उसको फिर अगर आपका extradition treaty नहीं होता है तो फिर आप उसको लेके नहीं आ पाओगे, और उस कंट्री में उसने अगर क्राइम नहीं किया है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। एंड अगर आपका इन्फ्लुएंस नहीं होता है, दैट्स द प्रॉब्लम। इफ़ योर कंट्री डज नॉट हैव इन्फ्लुएंस, you will not be you will always find people who will just dupe you and run away. ब्राइबरी, आई थिंक बायोकॉन का जो है स्टॉक गिरेगा ओवर अ पीरियड ऑफ 3 नेक्स्ट क्वार्टर, प्राइस गिरेगा, एंड ये रिलायंस रिटेल क्वार्टर नेट सोर्स 114%, विच इज़ ह्यूज। और यहाँ पे जो है रिलायंस प्लेटफॉर्म्स यानी रिलायंस जियो 24% बूस्ट फ्रॉम टैरिफ हाइक्स। तो उन्होंने जो है पहले आपका 149 था, अभी वो कितना हो गया, 179 हो गया है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर इंक्रीजिंग देयर प्राइसेस। तो इंक्रीज प्राइस करेंगे तो रेवेन्यू भी ग्रो करेगा, रेवेन्यू ग्रो करेगा तो प्रॉफिट ग्रो करेगा, एंड दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग। अल्ट्राटेक का जो है विच इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर, उसका जो नेट इनकम है वो 7% गिरा है, एंड दैट्स द रीज़न वाई जो आपने देखा होगा ग्रासिम ने इट हैज़ डिसाइडेड दैट इट विल इन्वेस्ट 2000 करोड़ इन B2B ई कॉमर्स, B2B ई कॉमर्स, क्योंकि ऑलरेडी जो है आपका जो मतलब ऑफलाइन मार्केट है वो थोड़ा बहुत सैचुरेट हो चुका है, एंड लोकल कॉम्पिटिटर को हटाना उतना ईजी नहीं होता है। तो आई थिंक दे हैव रीच देयर लेवल, एंड अभी उसको थोड़ा सा वो स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, मे बी एक्सपोर्ट मार्केट में घुसना चाहते हैं, या प्रोसेसिंग में, मतलब जो सीमेंट क्रशिंग ये सारे जो इंटरमीडिएट प्रोसेस है वो करके दूसरे कंपनी को सप्लाई करना चाहते हैं। सो आई थिंक दे विल गो इन टू दैट डायरेक्शन, एंड दैट्स अबाउट इट। ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है। फॉरेक्स रिजर्व्स डाउन फॉर अ थर्ड वीक एट $572 बिलियन। शुड यू बी कंसर्न? आई डोंट थिंक सो यू शुड बी कंसर्न। यहाँ पे अगर आप कंसर्न होंगे तो आपको कोई मतलब आप अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन ट्राई टू अर्न मनी इन डॉलर्स फ्रॉम आउटसाइड एंड ब्रिंग बैक इंडिया। $19 billion opportunity awaits for Indian short video makers. This is something which you can read. मेरे लिए उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, but still if you're interested you can just read it. आज उतना न्यूज़ है नहीं, इट्स नॉट उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, वीकेंड में उतना मूवमेंट नहीं होता है। So Russia Ukraine seal grain export deal with Turkey and UN. So eventually पैसा बोलता है यार, पैसा बोलता है। तो रशिया एंड यूक्रेन दे सील अ डील ताकि जो यूक्रेन में जो हार्वेस्ट सीजन है, बिकॉज यूक्रेन सप्लाइज अ लॉट ऑफ वीट एंड बेसिकली ग्रेन्स टू यूरोप, एंड वही वो कर रहे हैं, एंड दैट्स गोइंग ऑन। ट्विटर पोस्ट टू 70 million क्वार्टरली लॉस एज रेवेन्यू स्लिप्स। सो जैसे मैंने बताया था कि एलन मस्क वांट्स टू डिस्ट्रॉय ट्विटर, either he wants to own Twitter or either he wants to destroy Twitter, ये आपको एविडेंट है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में, नेक्स्ट 2 साल में आप देखोगे ट्विटर विल ईदर पेरिश, कम्प्लीटली पेरिश हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा, नहीं तो आपका जो है कोई दूसरा बंदा यानी एलन मस्क का कोई सब्सिडरी जो है उसको जाके परचेज कर लेगा। एंड US रिकॉर्ड्स फर्स्ट पोलियो केस ऑलमोस्ट इन अ डेकेड। आप समझिए इंडिया में पोलियो नहीं है, इंडिया में पोलियो को हटा दिया गया है, पर US में पोलियो है। तो अगर आपको कभी भी कोई बोलता है कि आपका देश पिछड़ा हुआ देश है, बैकवर्ड कंट्री है, मतलब आप लोग गरीब है, आप उसको बोलना कि आप कहाँ से हैं, मतलब अमेरिका से, तो ये क्यों हो रहा है, पोलियो क्यों हो रहा है यहाँ पे? पोलियो तो गंदगी की वजह से होता है, ठीक है, अनहाइजीनिक लिविंग की वजह से होता है। आपके देश में हो रहा है, हमारे देश में तो पोलियो ख़त्म कर दिया हम लोगों ने। हमारे यहाँ पे 130 करोड़ की जनसंख्या है, आपके वहाँ पे 22 करोड़ की जनसंख्या है, तो आपके वहाँ पे क्यों हो रहा है? तो कोई भी अगर आपको नीचा दिखाता है, ये डेफिनेटली आप बोलिएगा उसको।
एंड दैट्स इट. ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है, ज़्यादा एकदम मूवमेंट नहीं है. इट्स लाइक वेरी और देयर इज़ नो नॉट मच मूवमेंट. अगर कोई मैं न्यूज़ मिस आउट कर गया हूँ डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल. टेक केयर, बाय बाय एंड आई विल सी यू टुमारो.